बच गया परमाणु युद्ध का साया। कीव में कयामत के 700 घंटे। पुतिन को माफ नहीं करेंगे ज़ेलेंस्की। किसके पास है जंग जीतने का चमत्कारी फॉर्मूला? ज़ेलेंस्की की भविष्यवाणी, 2023 में हार जाएंगे पुतिन। इकतीस दिसंबर 2022 की रात से लेकर 1 जनवरी 2023 की सुबह तक रूस की फौजों ने यूक्रेन पर इतने भयानक हमले किए हैं कि पूरा यूक्रेन युद्ध के सायरनों से गूंज रहा है। कीव पर जिस तरह से पुतिन की फौज भयानक हमले कर रही है, उसने कीव में मौत का तांडव मचा दिया है। 24 फरवरी 2022 से लेकर आज तक रूस ने एक दिन भी नहीं छोड़ा है जब उसने यूक्रेन पर भयानक हमले न किए हों। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तो साफ कह दिया है कि पुतिन जिस खूंखार तरीके से यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, उसके लिए पुतिन को कभी माफ नहीं किया जाएगा। खास तौर से नए साल के मौके पर भी रूस की रॉकेट और मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन पर मिसाइलों और रॉकेट्स की बरसात कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस की फौज यूक्रेन पर इसलिए भी नए साल में घातक हमले कर रही है ताकि यूक्रेन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। पुतिन अपनी तरफ से साफ संदेश देना चाहते हैं कि साल नया हो या पुराना, रूस के हमले तेज और तेज होते जाएंगे। 31 दिसंबर 2022 की सुबह से लेकर 1 जनवरी 2023 की सुबह तक रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के 5 शहरों पर भयानक हवाई हमले किए। रूस के लड़ाकू जेट्स ने भारी बमों और मिसाइलों का हमले में इस्तेमाल किया है। रूस के हवाई हमले में कीव शहर कांपने लगा। जबरदस्त 10 धमाकों से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। इन हमलों में जापान के एक पत्रकार समेत 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। На том світі он в цих склянках жив, щоб жрав їх і склянками, ви знаєте, ходив туди. Скільки людей вміщав, а дітей м'ясорубку таку робить. А нам желаю в Україні, щоб всі перемогли, дождались Нового року стріли, і щоб в слідчому году не було тої гадості, щоб не стріляли і людей не вбивали. कीव में पिछले 3 दिनों से मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से रूस हमले कर रहा है। कीव इलाके के गवर्नर ओलेस्की कुलेबा के मुताबिक रूस मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए रूस हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है। यूक्रेन के दक्षिणी शहर मिकोलाइव और पश्चिमी शहर खेमलंस्की में भयानक जंग चल रही है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि यूक्रेन की जनता बंकर में छिपने को मजबूर हो गई है।
आत्मघाती ड्रोन, घातक मिसाइलों के हमले यूक्रेन के लिए मौत का अग्निकुंड बनते जा रहे हैं। С мужем, и нас волной откинуло в коридор, просто волной. Мы очутились в коридоре, не поняли как. Повылетали все окна, вся стена отошла, нету живого окна. Все балкон, ничего нету. Мы остались чудом живые, не знаю как. हैरानी की बात तो यह है कि जब नाटो और यूक्रेन को लग रहा था कि रूस के पास मिसाइलें और रॉकेट खत्म हो गए हैं, तो ठीक उसके उलट पुतिन के रूस ने पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की राजधानी कीव और दर्जन भर शहरों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरे यूक्रेन पर कयामत टूट पड़ी है। पुतिन की सेना ने दिखा दिया है कि रूस ना तो यूक्रेन में हार रहा है और ना ही वो अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों के घातक हथियारों की परवाह कर रहा है। पुतिन जबरदस्त हौसले के साथ यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने में जुटे हुए और इसलिए 3 दिसंबर से रूस की सेना की रॉकेट ब्रिगेड ने इतने घातक हमले किए हैं कि यूक्रेन में अंधेरा छा गया है। यूक्रेन के लोग भीषण सर्दी में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पुतिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की युद्ध नीति को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध की तरह यूक्रेन को लंबी जंग में थका रहे हैं। यूक्रेन के लोगों का हौसला तोड़ रहे हैं। यूक्रेन का खाना पानी और बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि यूक्रेन को जंग में इतना कमजोर और लाचार कर दिया जाए कि वो युद्ध में घुटने टेक दे। दिसंबर 2022 से अभी तक ना तो अमेरिका ने कोई नया घातक हथियार यूक्रेन को दिया है और ना ही नाटो कोई ऐसा मिशन शुरू कर पाया है जिससे पुतिन को यूक्रेन में रोका जा सके। पिछले 3 दिनों से पुतिन ने रूस की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन रॉकेट के पुजारी बन चुके हैं और रूस खुद को रॉकेट युद्ध का देवता समझ बैठा है। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि आखिर बंकर में छिपे बैठे जेलेंस्की किस दम पर दावा कर रहे हैं कि नए साल 2023 में यूक्रेन रूस को हरा देगा और जंग पर उतारो पुतिन बुरी तरह से रूस को हारता हुआ देखेंगे। क्या वाकई में अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों ने यूक्रेन में घातक हथियार पहुंचा दिए हैं और यूक्रेन को जंग जिता देंगे? क्योंकि जेलेंस्की के बयानों को देखकर साफ लगता है कि जेलेंस्की वास्तविकता से ज्यादा भावुक बयानों का सहारा ले रहे हैं। जेलेंस्की तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन 24 फरवरी 2022 से ही रूस से युद्ध जीत रहा है और नए साल 2023 में रूस यूक्रेन से जंग में बुरी तरह से हार जाएगा। 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили у себе, у свої сили. Збройні сили України. Розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тероборону, ППО, поліцію, ДСНС. Всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма, наші воїни. जेलेंस्की युद्ध जीतने के लाख दावे कर लें, लेकिन रूस ने पिछले एक हफ्ते में ही सैकड़ों मिसाइलों से यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। राजधानी कीव पर तो पुतिन कुछ ज्यादा ही खूंखार है। कीव की एक एक ईंट यूक्रेन के हर सैनिक दस्ते पर रूस के घातक हथियार मौत बनकर टूट रहे हैं। रूस कीव का हाल बखमुत शहर की तरह कर देना चाहता है, जहां की 70,000 की आबादी रूसी हमले के बाद गायब हो गई है। पूरे बखमुत में मौत का सन्नाटा साफ देखा जा सकता है। नाटो और अमेरिका के दम पर जंग लड़ने वाला यूक्रेन आखिर चाहता क्या है? क्या जेलेंस्की को लगता है कि रूस को सीधी टक्कर देने के लिए अमेरिका के साथ नाटो के 30 देश रूस के ऊपर हमला करेंगे? जानकारों के मुताबिक ऐसा कभी नहीं होगा और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पुतिन परमाणु बमों के हमलों से अमेरिका और यूरोप को भस्म कर देंगे। नाटो के कुछ अधिकारियों के मुताबिक रूस यूक्रेन पर जिस भयानक तरीके से हमला कर रहा है वो साफ दिखाता है कि रूस अभी भी बेहद ताकतवर है और उसके पास हथियारों की बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। रूस की मिसाइल और तोपखाने की ताकत से जेलेंस्की तक कांपते हैं। जरा देखिए जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। Рік поранив нас у серце. Ми виплакали
усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. Что останется от всех вас, граждане России, его не волнует. Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто никогда не простит, никто в мире вам этого не простит. Украина никогда не простит. यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन में 700 बार युद्ध के सायरन बजाए जा चुके हैं, जो साफ दिखाता है कि रूस के लिए कीव कितना खास टारगेट है। पुतिन भी जानते हैं कि एक बार अगर कीव पर रूस पूरी ताकत से हमला करके कब्जा कर लेगा तो फिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को घुटनों पर लाएंगे। कीव पर कब्जा होने के बाद दुनिया में संदेश जाएगा कि यूक्रेन में अमेरिका और नेटो से जुड़े 30 देशों की हार हो गई। पुतिन कीव पर कब्जा करके ये भी दिखाना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों के एक से बढ़कर एक घातक हथियार भी रूस को रोक नहीं पाए। इसीलिए पुतिन का रूस कीव और उसके आसपास के शहरों पर दिन रात हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि साल 2023 में जंग यूक्रेन जीतता है या फिर रूस। पुतिन ने जिस हिटमैन को युद्ध से पहले छुपा कर रखा, पुतिन ने जिस हिटमैन को नेटो की बुरी नजर से बचा कर रखा, पुतिन का वो हिटमैन आज पुतिन के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। क्या पुतिन का हिटमैन गद्दारी पर उतर आया है? क्या पुतिन का हिटमैन बगावत कर चुका है? क्या पुतिन का हिटमैन धोखेबाजी के लिए तैयार है? क्या पुतिन का हिटमैन मजबूर है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? पुतिन का यह हिटमैन बहुत ही खतरनाक है। इसका नाम है कामोव 52। ये शानदार हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन के आसमान से इसने ज़ेलेंस्की की फौज पर कहर बरसाया है। कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां पुतिन ने इससे बम ना बरसाए हो। कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां की जमीन इस हेलीकॉप्टर से बरसी आग की गवाह न बनी हो। कीव से लेकर डॉनबास, मारियोपोल से लेकर खेरसोन, पुतिन के इस हेलीकॉप्टर ने ऐसी तबाही मचाई है कि ज़ेलेंस्की की फौज ने जान की पनाह मांगी है। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन का यह खतरनाक हेलीकॉप्टर आज रूस के ही खिलाफ खड़ा हो गया है? तो देखिए उसके कुछ वीडियो। ज़ेलेंस्की की फौज जिस हेलीकॉप्टर का शिकार बनी, उससे बदला भी ज़ेलेंस्की ने बहुत तेजी से लिया। यूक्रेन का कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जहां यूक्रेन के एयर डिफेंस वाले दस्ते ने पुतिन के इस हिटमैन का शिकार न किया हो। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर पुतिन को बहुत दर्द महसूस होगा। पुतिन का सिर चकरा जाएगा। पुतिन के कमांडर भी कहेंगे कि उनके हिटमैन को ज़ेलेंस्की बहुत खौफनाक मौत दे रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में यही सच नजर आता है। कामोव 52 जैसा शानदार और बहुत ही खौफनाक हिटमैन अब ज़ेलेंस्की की मिसाइल का आसान टारगेट बन रहा है। लेकिन खबर इससे भी बड़ी है। रिपोर्ट यह है कि अब पुतिन का यह हिटमैन ज़ेलेंस्की का एजेंट बन गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के इस हेलीकॉप्टर को रूस की फौज पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर दिया है। यानी जो हेलीकॉप्टर अब तक पुतिन के पास रहा है, वो अब ज़ेलेंस्की के साथ भी है और ये रूस की फौज के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
उस कमो 52 के वीडियो और फोटो वायरल हो चुके हैं जो जेलेंस्की की फौज के काबू में आ गए और अब ऐसे हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की फौज रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह रेडी कर चुकी है। इसलिए जब पुतिन का कोई अपना उन्हीं की सेना पर आग उगलेगा तो जाहिर है क्रेमलिन में हर कमांडर पुतिन से जरूर मुंह छुपाने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 का भी इस्तेमाल किया, जिनकी हवाई बमबारी में जेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। जिस युद्ध को 1 साल जल्द ही पूरे हो जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? तो आप पाएंगे कि इसमें हेलीकॉप्टर का नाम सबसे आगे है। आप इसे पुतिन का मृत्युदाता भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल कि सबसे ज्यादा बारूद की बारिश कौन कर रहा है? यानी यूक्रेन में सबसे बड़ा मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स के फायर पावर देखने से पहले देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी फ्लीट है। रूस के पास कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा है, जो बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव है। लेकिन जेलेंस्की इस वक्त पुतिन के ऐसे हर हिटमैन को ठिकाने लगाने में बिजी हैं। उनका दावा है कि पुतिन के हर हिटमैन का जवाब उनके पास है और वो इस बार बहुत ही खतरनाक मूड में हैं। जेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त पुतिन के 4 हिटमैन हैं। पहला हिटमैन शाहिद 136 ड्रोन, दूसरा हिटमैन पुतिन की KH-59 गाइडेड एयर मिसाइल, पुतिन का तीसरा हिटमैन कमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर और चौथा हिटमैन है पुतिन का सुखोई 25 फाइटर जेट। युद्ध को मिले नए एयर डिफेंस सिस्टम अब रूस के इस फाइटर के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। पुतिन को होने वाले नुकसान का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाइए। जब जेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल ने पुतिन के एक फाइटर जेट को मार गिराया, पुतिन का फाइटर बहुत नीची उड़ान भर रहा था। पायलट को यकीन था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह है रूस का बॉम्बर फाइटर सुखोई 25। यह जहाज यूक्रेन की फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। अचानक इस विमान से एक मिसाइल टकराती है और इस फाइटर का मिशन ओवर हो जाता है। पायलट एजेक्ट करता है, यानी वो सीट समेत पैराशूट के जरिए विमान से बाहर आ जाता है। जब पायलट पैराशूट से नीचे आ रहा होता है तब एक दूरी पर विमान को गिरते हुए और आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। रूस को अभी तक जो नुकसान हुए हैं उसमें हर तरह के विमान हैं। इनमें फाइटर जेट्स भी हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं और ड्रोन भी हैं। और अब रायपुर से खबर, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज, सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक